चलिए जी, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हमारे पास मिल सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट केस इस समय आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आर गिवन। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एंटर हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और nothing is specified as to the ratio in which new partner is to acquire his share from old partners। नए पार्टनर ने किस रेशियो में अक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से, इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। ठीक है, ये बता दिया कि वो कितना शेयर लेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में, पर उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे वो आपको बताया नहीं। तो इस केस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे, किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। ठीक है जी, जो नया पार्टनर आएगा उसका जितना भी शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर देंगे अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, इसका एग्जांपल देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। इस समय देखिए, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C as new partner for 1/5 share in the future profits of the firm। ये हमारा बेसिक, सबसे बेसिक सिचुएशन है, बेसिक केस है हमारे पास। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं न्यू रेशियो, तो ये फर्स्ट केस है हमारे पास, केस 1। ऐसे हम आपके साथ अभी 6 केस में डिस्कस करूंगा। हर एक केस को करने का एक तरीका है, आपको वो तरीका सीखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। यहां से ओल्ड रेशियो में गिवन है 3:2। ठीक है, 3:2। सीज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स 1/5। ठीक है जी, ये मैं क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमें यहां पर स्टार्ट करना पड़ा होगा, स्टार्ट करना है लेट द टोटल प्रॉफिट्स 1। हम टोटल प्रॉफिट को देखिए, हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, इसको हमने 1 मान लिया। इसमें से 1/5 हम सी को दे देंगे। ठीक है जी, फिर जो बच गया ये 1/5 सी ले गया, तो बचा कितना, 4/5। इस 4/5 को हम बांट देंगे 3:2। ए और बी बांट लेंगे आपस में इसको 3:2 की रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं अब देखिए, हमने टोटल प्रॉफिट्स को 1 माना और फिर हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स देखिए 1 था टोटल में से माइनस सी शेयर, सी के शेयर को लेस कर देंगे 1 - 1/5, तो हमारे पास बचेगा 4/5। ठीक है जी, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास 4/5 बच जाएगा। अब इस 4/5 को ए और बी एक्वायर कर लेंगे एज न्यू शेयर। इस रिमेनिंग शेयर में देता हूं आपके लिए, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय एज ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, एज ओल्ड रेशियो। तो यहां पर बोलिए 4/5 रिमेनिंग शेयर है, कितना रिमेनिंग शेयर है, 4/5। और ए का ओल्ड रेशियो कितना है जी, 3:2 की रेशियो थी, तो ए का हिस्सा था 3/5, तो यहां से हो गया 12/25। ठीक है, और बात करें बीज न्यू शेयर की, तो बी का
4/5 रिमेनिंग है, और बी का शेयर था 2/5, तो ये हो गया 8/25। ठीक है जी। सी शेयर हमें पता है कितना है, 1/5। ठीक, तो यहां से हमें न्यू रेशो मिल जाएगा, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारी हो जाएगी 12/25 इज टू 8/25 इज टू 1/5। ठीक है जी। अब इस रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सारे डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम करना है। यहां पर आप आंसर नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, यहाँ पर 25 है, 25 है, यहाँ 5 है, इसको भी आपको 25 बनाना पड़ेगा। कैसे? 5 से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, 5 से कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है जी। और अगर 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ही न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है जी। तो यहां हमारे पास रेशियो बन जाएगी ये 12/25, 8/25 और 5/25। ठीक है जी। और यहां से हम अपनी रेशो बोलेंगे, जो हमारा आंसर होगा उसको हम बोल देंगे क्या, 12:8:5, 12:8:5। ठीक है जी। फिर हम डिनोमिनेटर को हटा देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12:8:5। ये हमारी न्यू रेशो हो गई ए, बी और सी की। इसके बाद अगर बात करें हम सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में पहले आपको बता चुका हूं। क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी। अब यहां देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल कर देखते हैं। तो ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी जी, ओल्ड, ए की ओल्ड रेशो क्या थी, 3/5, और ए का न्यू रेशो क्या है जी, 12/25। ठीक है। अब अगर बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशो था 2/5 और न्यू रेशो है 8/25। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे यहां पर भी देखेंगे तो हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 3:2, यानी कि हम बोल सकते हैं 3/25:2/25, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3:2। ठीक है। रेशो क्या आ रही है, 3:2। तो हमने एज्यूम भी किया था, और अगर हम निकाल कर भी देखते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन भी अगर इसका करते हैं, तो ये हमारा ट्रू आता है। 3:2 ही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। ठीक। और ऐसा आप अज्यूम भी कर लेंगे, मानना है आपको। अगर आपको नहीं बताया कि नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में अक्वायर किया है, या ये नहीं बताया कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर ओल्ड रेशो जो पार्टनर्स की होगी वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, क्या कह रहा है सेकंड केस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन होगी, सी का शेयर गिवन होगा, और ए और बी फ्यूचर में आप किस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, वो हमें गिवन होगा। आप अगर पिछले एग्जांपल में हमारे देखें, पिछले केस में, उसमें हमारे पास ए और बी का फ्यूचर में क्या रेशियो रहेगा इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था। तो उस केस में हमने यही माना कि जो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका फ्यूचर में भी रेशियो रहेगा। ठीक है जी, इसीलिए हमने रिमेनिंग शेयर को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया था। ठीक है,
अब इस केस में हमें न्यू रेशो गिवन है, देखते हैं जरा कैसे इसको हम सॉल्व करें। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. They admitted C as new partner for 1/4 share. The new ratio between A and B will be 2:1. ठीक है, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B कितना है जी, 3:2. ठीक है, C's शेयर इज इक्वल्स 1/4. 1/4. ठीक है, C's शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, C's शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, कितना है, 1/4. ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेगा टोटल माइनस सी शेयर। टोटल शेयर को हमने क्या कर लिया था, अज्यूम, सॉरी अभी मैं यहां पर एक स्टेप भूल गया। सबसे पहले हम बोलेंगे लेट दी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स 1। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है जी, रिमेनिंग बचेगा कितना, 3/4। मैंने आपको बताया कि एक हमने ये टोटल 1 प्रॉफिट माना, इसमें से 1/4 यानी कि 1/4 ये कौन लेके जा चुका है, ये ले गया कौन, सी। ठीक है जी, 1/4 सी ले गया, तो बचा हुआ कितना शेयर है जी, 3/4। अब इस 3/4 पर किसका राइट है, ए और बी का। 1/4 सी ले जा चुका है, तो ये ए और बी में बटेगा। अब ए और बी में किस रेशो में बटेगा, ये हमें बताया है कि फ्यूचर में वो लोग 2:1 की रेशो में शेयर करेंगे। इसका मतलब ये 2:1, तो 3/4 में जो बचा हुआ 3/4 है उसमें से 2 हिस्से ए ले लेगा और एक हिस्सा कौन ले लेगा, बी ले लेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको हम बांटेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। रिमेनिंग शेयर में एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कितना होगा जी, 3/4 इंटू न्यू रेशो क्या है, 2:1 यानी कि 2/3 यहां हमारे पास होगा। ठीक है जी, और बीज न्यू शेयर यहां पर होगा 3/4 इंटू 1/3, तो ये हमारे पास आएगा 2/4 और यहां पर आएगा हमारे पास 1/4। ठीक है जी, ये ए का शेयर हो गया और ये बी का शेयर हो गया और सी का शेयर हमारे पास है कितना, 1/4। तो यहां से हमें न्यू रेशो मिल जाएगा, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, इट विल बी 2/4 is to 1/4 is to 1/4, और यहां से हमारे पास रेशो आएगा 2:1 is to 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो, न्यू रेशो 2:1 is to 1। और यहां आप देख सकते हैं ए और बी का रेशो क्या है, 2:1। ठीक, इसके बाद अगर बात करें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में आपको बता चुका हूं, क्या, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहां चेक करते हैं क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो जो इनकी ओल्ड रेशो थी वही है या नहीं है। देखते हैं, ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ए की ओल्ड रेशो थी 3/5, अब है 2/3, क्योंकि सॉरी 2/4, अब है 2/4। 2/4 टोटल हिस्से होंगे 4, जिसमें से 2 हिस्से ए के। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो है 1/4। और यहां से इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकल के आ रही है 2:3। ठीक है, यानी कि ओल्ड रेशियो थी 3:2,
और न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आई 2:3। यहां पर जो ओल्ड रेशो थी वही सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर में इनका शेयर बदल रहा है। अगर फ्यूचर में इनका रेशो ओल्ड रेशो ही होता तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो भी सेम होती, ठीक है जी। लेकिन यहां पर फ्यूचर रेशो चेंज हो रहा है, इसीलिए इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बदल रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है, सिर्फ जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम हो, ठीक है, या फिर न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया हो, ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ ना बताया हो, तो फिर हम ऐसा मान लेते हैं हम कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। वरना अगर ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो फिर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा और वो एक अलग आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड केस। चलिए थर्ड केस देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पार्टनर शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो आर गिवन। मतलब जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है, ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि नए पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। थर्ड केस, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in future profits, which he get equally from A and B. यहां का मतलब है कि जो C है वो अपना शेयर A और B से इक्वल रेशो में अक्वायर करेगा। अक्वायर करेगा मतलब C अक्वायर करेगा, इसका मतलब A और B सेक्रीफाइस करेंगे। और किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? इक्वल। इक्वल का मतलब होता है यहां हमें मिलेगा क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो वो कितना हो जाएगा जी? 1:1, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी 1:1, ठीक। इसके बाद और बात करते हैं, हमारे पास ओल्ड रेशो कितना है जी? ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 1:1। सीज शेयर है 1/5। अब हमें यहां पर समझना होगा थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। अब जो ये सी का शेयर है 1/5, ये इसने एक्वायर किया है ए और बी से। तो ए और बी से इसने एक्वायर किया है, तो अब हम निकाल लेंगे ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया वो निकालेंगे, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो निकालेंगे। तो देखिए, एज सेक्रीफाइसिंग शेयर, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए ने इसका हाफ 1/2, इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया कितना? 1/10, ठीक है जी। जो सी का शेयर था उसमें से आधा ए ने दिया है, इसका मतलब 1/10 दिया है। और इसी तरह से बी सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/5 का हाफ 1/10, ठीक है जी। ए ने दिया 1/10, बी ने दिया 1/10, ठीक है जी। और सी को मिल गया कितना? इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं 1/5, ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलेगा? तो देखिए, न्यू रेशो का फॉर्मूला आपको यहां पर सीखना पड़ेगा। न्यू रेशो इज इक्वल्स ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तक हमने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताया था, कैसे था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसको हमने अपोजिट साइड पर ले जाकर न्यू रेशो का फॉर्मूला निकाल दिया कि जितना उनके पास ओल्ड था उसमें से जितना सेक्रीफाइस कर दिया वो अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? न्यू रेशो। चलिए बात करते हैं एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कितना रहेगा जी? ओल्ड में कितना था ए का? 3/5, उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया है? 1/10। और ऐसे ही बीस न्यू शेयर, पहले था 2/5, अब सेक्रीफाइस कर दिया कितना? 1/10। यहां से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं
ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का शेयर हमारे पास ऑलरेडी है 1/5, ठीक है। तो न्यू रेशो हमारे पास न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा 5/10, 3/10 और 1/5। फिर से 1/5 है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे इक्वल, इसके लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड लास्ट वाले। तो यहाँ से हमारा रेशियो हो जाएगा 5/10 इज टू 3/10 इज टू 2/10, ठीक है। और यहाँ से अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो वो हमारे पास, हम ये न्यूमरेटर्स को लिख देंगे, वो हो जाएगी 532, 532, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। न्यू रेशियो 532। इस क्वेश्चन में क्या है कि जब सी का शेयर ए और बी ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया वो हमें गिवन है। वो रेशियो थी हमारी क्या 1:1, रेशियो थी 1:1, 1/2 ए ने 1/2 बी ने, तो उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लिया। और फिर न्यू रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करके हमने न्यू शेयर्स निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस है, ठीक है। 3 और ऐसे ही केसेस हैं, उसके बाद आपको कोई भी नया टाइप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप प्लीज नोट कर लीजिए थर्ड केस। चलिए जी फोर्थ केस देखते हैं। When old partners old profit sharing ratio, new partners share and old partners absolute sacrifice share is given। मतलब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपको गिवन होगा, नया पार्टनर कितना शेयर अक्वायर करेगा वो आपको गिवन होगा, और ये भी गिवन होगा कि जो नया पार्टनर अपना शेयर गेन करेगा उसमें कितना हिस्सा ए देगा, कितना हिस्सा बी देगा। मतलब अब तक आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया होता था, अब सीधा सीधा उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको गिवन होगा। हमने पहले लास्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला था, अब इस क्वेश्चन में, इस केस में आपके पास सैक्रिफाइसिंग शेयर ही क्वेश्चन में गिवन होगा। ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान होने वाला है, देखते हैं क्या है। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C for 3/10 share, which he acquired 2/10 from A and 1/10 from B. अब तक हमें रेशियो बताता था कि A और B किस रेशियो में देंगे C को, ठीक है। अब तो सीधा बता ही दिया कि कितना हिस्सा A ने दिया है और कितना हिस्सा B ने दिया है। इसको करना तो बेहद ही आसान है, देखिए किस तरह से करेंगे। हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है जी, देखिए ओल्ड रेशियो of A and B 3:2। C's शेयर कितना गिवन है जी 1/5, ठीक है जी। अब ये 1/5 पिछले केस में हमने ये निकाला था कि ये 1/5 शेयर जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये हमको निकालना पड़ा था। लेकिन अब क्या है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है जी, उसमें लिखा है कि सी का शेयर होगा 3/10 विच ही अक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी। यानी कि सी ने इनसे अक्वायर किया, इसका मतलब ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है और बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, ठीक है जी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है 2/10 फ्रॉम ए से 2/10 मिला है, 1/10 फ्रॉम बी, बी से 1/10 मिला है। तो इसका मतलब ए से मिला है 2/10, यानी कि ए ने सेक्रीफाइस किया 2/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10। ये इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब निकालेंगे क्या न्यू रेशियो। आपको पता है न्यू रेशियो हमारा होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां बात करें ए की, तो ए का ओल्ड रेशियो था जी 3:2 में 3/5, और ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है 2/10, 2/10। ये क्या है सेक्रीफाइसिंग शेयर, ए का सेक्रीफाइस है, ठीक है जी। एज सेक्रीफाइसिंग शेयर
1/10, सॉरी 2/10, और बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10। ठीक, तो यहां से 3/5 में से 2/10 लेस हो जाएगा, और बी के लिए 2/5 में से 1/10 लेस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे। अभी आपको हो सकता है ये थोड़े से कठिन लगेंगे, कंफ्यूजिंग भी लग सकते हैं, ठीक है, पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और करते जाना है, करते जाना है इसको, ठीक है जी। करते अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा कि अब हमें सारे केसेस आ गए, ठीक है जी, क्योंकि केसेस लिमिटेड है। चौथा केस ये है, इसके बाद 2 केसेस हमारे पास और आएंगे, उसके बाद नया केस आना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। ये इस समय आपके पास लास्ट केसेस 2 और हैं, उनको देखने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए अब न्यू रेशो आ गया एबीसी का 4/10, 3/10, 3/10, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान है, रेशो हो जाएगा 4:3:3, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा, ठीक है, न्यू रेशो 4:3:3, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आपको निकालना हो इस क्वेश्चन में तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइस किया है 2/10 और 1/10, तो यहां से रेशो हो जाएगा 2:1, ये हमारा हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। ये यहाँ पर 4th केस हो गया, ठीक है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, अपना सेकंड लास्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर आपको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होता है और देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग शेयर आर गिवन। रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग शेयर का मतलब है प्रोपोर्शनेट, अपने शेयर में से कितना प्रोपोर्शन उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया है वो यहां पर गिवन होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे होगा क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर, सी को न्यू पार्टनर के तौर पर एडमिट किया गया है। कितने शेयर के लिए एडमिट किया ये बताया नहीं, लेकिन ये बताया कि ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, सॉरी यहां पर ऑफ हिज शेयर, ठीक है, यहां पर होगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, एंड बी हैज सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि जितना ए का शेयर था उसका 1/4 ए ने सैक्रिफाइस कर दिया, ऐसे ही बी का जितना शेयर था उसमें से बी ने 1/3 सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहां पे आपको ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए बात करते हैं एज सैक्रिफाइसिंग शेयर की, एज सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो देखिए ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, कहा कि ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहां याद रखना है ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इंग्लिश का भी ये रूल, सॉरी मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, जहां भी लिखा होता है ना 15% ऑफ 100 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ऑफ के लिए हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर है कितना, ए का शेयर कितना 3/5, तो ये हो गया 3/20। ऐसे ही बीज सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है जी 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर मतलब बी शेयर, बी का शेयर कितना है, ये हो गया, ठीक है जी। यहां से निकल के आ गया ए सैक्रिफाइसिंग शेयर और बी सैक्रिफाइसिंग शेयर। अभी सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गए, अब न्यू रेशो में से क्या कर लेंगे, यहां हमें पहले ही न्यू रेशो तो गिवन ही है, ठीक है जी। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी हमें गिवन था 3:2। न्यू रेशो का आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो ए का कितना है जी 3/5, कितना सैक्रिफाइस कर डाला 3/20,
बी का कितना था 2/5, कितना सेक्रीफाइस है 2/50। चलिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे को एलसीएम नहीं आता हो तो मुझसे बात करें, ठीक है जी। मैं किसी मैथ के टीचर को बुलाकर आपको एलसीएम सिखवा दूंगा, ठीक है जी। बेटा मेरी बात को मजाक में ना समझे, सच में मैं पूछ रहा हूं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो प्लीज मुझे बता दे, ठीक। मैं खुद ही उसे सिखा दूंगा, ठीक है जी। मुझे मैथ भी आता है। देखिए ए का शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया, और यहां से सी शेयर। सी शेयर आप देखिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है ए और बी सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही हमारा सी का शेयर आ जाएगा। देखते हैं जरा, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था जी 3/20, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था जी 2/15। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो वो हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइस। एलसीएम लीजिए जल्दी से, 60 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, ये सी शेयर आ गया, न्यू शेयर, ठीक। अब सी का शेयर आया कैसे इसमें, एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस प्लस बीज सेक्रीफाइस। ये आ गया सी शेयर, सी शेयर, ठीक। ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया उसको प्लस कर दिया। अब यहां से न्यू रेशियो के लिए चलते हैं। तो न्यू रेशियो अगर हम बात करें तो न्यू रेशियो हमारे पास आ रहा है 9/20 is to 4/15 is to 17/60, ठीक है जी। तो अब इसको रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, सबके नीचे 60 लाना पड़ेगा। यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27:60/60। यहां पर 4 से करना पड़ेगा, तो ये होगा, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। और यहां से हमारे पास रेशियो बन जाएगा, ये हमारा न्यू रेशियो। ये केस था सेकंड लास्ट केस, जब क्या था ऑफ हिज शेयर। इससे प्रीवियस जो केस था उसमें था हमारे पास फ्रॉम हिज शेयर। तो जब फ्रॉम हिज शेयर लिखा होगा तो हम डायरेक्ट उसी को सेक्रीफाइसिंग शेयर मान लेंगे, लेकिन जब ऑफ हिज शेयर लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करके हम उसको सेक्रीफाइसिंग शेयर मानेंगे, ठीक है। अगर यहां लिखा होता 1/4 फ्रॉम हिज शेयर तो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर होता 1/4, लेकिन यहां लिखा 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो पहले 1/4 को हिज शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके शेयर से, तब आएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। इसके बाद हमारा है लास्ट केस, उसको डिस्कस करते हैं। आप इसको कॉपी करें। चलिए जी, अब हमारे पास हमारा लास्ट केस है। हालांकि ये कोई केस नया नहीं है, बट ये लास्ट सिचुएशन है जो आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है। देखिए क्या कह रहा है कि नॉट ऑल द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि नया पार्टनर आ रहा हो और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें से सारे के सारे अपना शेयर सेक्रीफाइस ना करें। हो सकता है कि कुछ पार्टनर ही सेक्रीफाइस करें, और हो सकता है एक पार्टनर सेक्रीफाइस ना करे, वो हो सकता है गेन कर जाए, ठीक है, या फिर अपना पुराना शेयर ही कंटिन्यू करे, ठीक है जी। दोबारा समझ लीजिए, नया पार्टनर आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि ओल्ड सारे पार्टनर्स सेक्रीफाइस ना करें उसके लिए। हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर अपना या तो पुराना शेयर ही रखे या कुछ गेन कर जाए, ठीक है जी। वो सिचुएशन कैसे आपके सामने आएगी, चलिए आइए देखते हैं। देखिए A and B are partners sharing profits in the ratio of 4:3. They admit C as new partner. The profit sharing ratio of A, B and C will be 2:3:1. चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए न्यू रेशियो तो यहां पर हमें गिवन ही है, वो हमें निकालना नहीं।
तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, न्यू रेशो तो गिवन है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, यहां पर बात करें ओल्ड रेशो तो वो है हमारे पास 4:3, और न्यू रेशो की बात की जाए तो वो है 2:3:1। ठीक, तो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो ए का देखिए ओल्ड रेशो क्या था 4/7, और न्यू रेशो क्या है 2/6। ऐसे बी का निकालें तो 3/7 माइनस 3/6, एलसीएम लेते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि ए का तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ रहा है 10/42। ठीक, यानी कि इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया इतना हिस्सा। लेकिन बी का जब हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला तो उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया इसका मतलब इसने कर लिया क्या, गेन। अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो पार्टनर तो गेन कर रहा है, उसका शेयर तो पहले से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो उस केस में ये हमारा गेन आ जाएगा बी का। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट केस जिसमें कि एक ओल्ड पार्टनर का हमें मिल सकता है क्या, गेन। ठीक है जी, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर वो केस होगा गेन का। ठीक है जी, तो अब यहां पर हमारे सभी केसेस यहां पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, और आने वाले कम से कम 4 चैप्टर्स तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन सभी केसेस को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, जब तक आपकी कमांड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बनेगी तब तक आप आगे के कोई भी चैप्टर कर सके ऐसा संभव ही नहीं है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करें, बार बार इसको देखें। एक दो बार आपको समझ में नहीं आएगा पर आप बार बार इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है जी, इन केसेस को जब तक आपके दिमाग में याद नहीं हो जाएंगे, ठीक है जी, इनको करने का तरीका है वो तरीका आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 6 के 6 केसेस आपको रट जाने चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।